नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। स्वागत है आपका कॉमिक क्लब की ओर नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो आज का कॉमिक पार्सल है, ये करीब महीने भर कहूँगा, तो देखें इसकी हालत भी देख लें। महीने भर से पोस्ट ऑफिस की धूल फाँक रहा था। कारण रहा कुछ एड्रेस का इशू था। और मज़ेदार बात ये हुई कि ये जो पार्सल था ये आगरा से ही बस आने वाला था, इसलिए मैं भी निश्चिंत था कि ये तो मुझे तुरंत मिल ही जाएगा। लेकिन यही है शायद ज़िंदगी, आप कई चीज़ों के बारे में जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो अक्सर उसका उलट होता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए देखते हैं, कॉमिक पार्सल खोलते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी कॉमिक्स हमारे पास आई है। ये तो यहीं से फटा हुआ है, इसको यहीं से मैं हटा ही देता हूँ। अरे ये तो एकदम सीधा पार्सल में ही कॉमिक आ पड़ी है। जिस भैया ने मुझे ये भेजी है उन्होंने पैकिंग में बहुत खास मेहनत नहीं की। अब तो काफ़ी दिन हो भी चुके हैं, कुछ कह भी नहीं सकता। पर चलिए आशा कर सकते हैं बस कि कॉमिक की हालत जो है वो सही हो, क्योंकि पार्सल का हाल तो थोड़ा बुरा हो रखा है। एनीवे, तो दोस्तों कॉमिक निकल के आ गई है हमारे सामने। अब एक एक करके चलिए देखते हैं कौन कौन सी कॉमिक आई है। तो सबसे पहले सर्वशक्तिमान, नागराज ध्रुव और सारे हीरोज़ का ये मल्टी स्टारर विशेषांक। काफ़ी शानदार कॉमिक थी अपने वक्त के लिए, लगभग 120 पेजेस की कॉमिक। और अंत तक इसमें एक मिस्ट्री रहती है कि भाई विलन है कौन, और जब विलन का पता चलता है तो वो काफ़ी शानदार ट्विस्ट है। बेहद शानदार कॉमिक। अगली कॉमिक केंचुली, नागराज की वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉमिक कहूँगा मैं। अपने टाइम की बहुत बड़ी हिट रही थी, मैंने उसको बहुत बाद में पढ़ा था। इनफैक्ट इसका मैंने रीप्रिंट ही पढ़ा था, वो भी शायद ग्लॉसी में। ये तो ओल्ड पेपर वाला है, काफ़ी अच्छा। इसका ऐड भी मुझे याद है, काफ़ी अच्छा ऐड था इसका। तिरंगा, डोगा का एक विशेषांक। डोगा की कॉमिक्स के तो क्या ही कहने, एक अलग ही चार्म रहता था डोगा का। बचपन में मुझे ध्यान है, मुझे डोगा पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता था। नागराज या ध्रुव की कॉमिक्स पढ़ के अलग मज़ा आता था, क्योंकि जैसे ये मॉन्स्टर से लड़ते थे। और डोगा जो था उसकी कॉमिक में विलेन कौन होते थे, तो भाई आतंकवादी या नेता, उन लोगों से लड़ता था। अब जब बड़े हो गए हैं तो अब लगता है भाई कि डोगा से अच्छा कोई किरदार है नहीं राज कॉमिक्स में। और डोगा ही एक ऐसा सुपर हीरो है जिसकी शायद समाज को अभी सख्त ज़रूरत है। और कुछ इसका आर्ट भी मुझे अलग लग रहा है, अच्छा शायद इस कलर के कारण। अच्छा कुछ तो अलग है, जैसे इसका कलर, ये जो कॉर्नर्स हैं, ये बॉर्डर्स हैं सारे वाइट वाइट हैं, यहाँ पे अलग रेड। अच्छा ओके, मैंने अभी ध्यान दिया, ये 3 कलर्स में है, सैफरॉन, वाइट और ग्रीन। ओके, अच्छा तिरंगा की एकरूपता को दिखाता है ये, एक तरह से उसको सिंबॉलिक रूप से इस तरह से पेंट किया गया है। ये कॉमिक मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे पढ़नी है, लेकिन पढ़ के आपको मैं इसका रिव्यू ज़रूर दूंगा। राज का राज, ये कॉमिक मैंने पढ़ी नहीं है, बट इसका ऐड मैंने देखा था, काफ़ी अच्छा ऐड लगा था मुझे। इसमें शायद जो नागराज का जो एक रूप है राज का, वो उससे अलग होना चाहता है, ऐसा कुछ ऐड में था। बाकी कहानी पढ़ के मुझे और बेटर समझ में आएगा। शेषनाग, ऐड तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये जो कवर पेज है काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कॉमिक भी अच्छा होगा। मैंने ये भी नहीं पढ़ा है, इसको मैं पढ़ूंगा ज़रूर। और तभी के आर्ट के तो क्या ही कहना, यही चीज़ तिरंगा में भी है। तिरंगा का आर्ट भी बहुत बहुत शानदार आर्ट है। ये आर्ट वर्क बहुत मिस करता हूँ मॉडर्न के कॉमिक्स में। इंस्पेक्टर चीता, सम्मोहन, ये भी नागराज की काफ़ी पॉपुलर कॉमिक थी। डिजिटल सुपर कमांडो ध्रुव, ये भी पढ़ना है, पढ़ा नहीं है इसको भी। हाँ, खूनी खानदान,
जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा। ये जो कॉमिक सीरीज़ है, खूनी खानदान, अतीत और जिग्सा, वो मेरी पर्सनल फेवरेट सीरीज़ कहूँगा मैं ध्रुव की। आपकी ध्रुव की फेवरेट कॉमिक कौन सी है आप ज़रूर कमेंट करिएगा। बट पर्सनली मुझे बहुत ही शानदार लगी थी ये सीरीज़। अभी तक मेरे जहन में इसकी स्टोरी बहुत साफ साफ है। इसका सेकंड पार्ट अतीत, वो शायद मेरी पहली कॉमिक थी जो मैंने लाइफ में पढ़ी थी। और उसके बाद मैं ढूंढता रहा कि भाई जिग्सा कौन है, जिग्सा कौन है, और बहुत बाद में मुझे उसका नेक्स्ट पार्ट मिला तो मैं फिर पढ़ पाया था। ड्रैकुला सीरीज़ की कॉमिक, ड्रैकुला का हमला, इसके साथ ही नागराज और ड्रैकुला, ड्रैकुला का अंत, कोलाहल के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। दुश्मन नागराज, अच्छा इसमें ध्रुव भी है और धनंजय भी। कवर देखकर तो अच्छा लग रहा है, बाकी तो कहानी पढ़ के ही पता चलेगी कि कैसी है। ध्रुव का क्लासिक लुक, मौत के चेहरे, सुपर कमांडो ध्रुव। ये कॉमिक भी पढ़ी नहीं है, पढ़ना है। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज और ध्रुव दोनों इस कॉमिक की कवर पर। ये कॉमिक शायद मैंने पढ़ी हुई है। अगर इसमें एक स्टेडियम वाला सीन है, हाँ ये स्टेडियम वाला सीन, हाँ ये मैंने पढ़ी है। स्टोरी मुझे ठीक से याद नहीं है, बट हाँ ये कॉमिक पढ़ी है मैंने। काफ़ी अच्छी लगी थी ये कॉमिक भी। बाकी एक बार दोबारा पढ़ूंगा और शायद समझ में आए। वैम्पायर, हाँ ध्रुव की ये कॉमिक बहुत ही शानदार थी अपने वक्त के लिए। और इसमें ध्रुव एक नई दोस्त भी बनाता है, शायद इस लड़की का नाम लॉरी है। काफ़ी मदद करती है ये हमारे सुपर हीरोज़ की आगे कॉमिक में भी। बहुत ही उम्दा कॉमिक्स थी। शायद लॉरी जो है वो ये ड्रैकुला वाले सीरीज़ में भी काफ़ी रोल है लॉरी का। निशाचर में भी लॉरी है शायद, वैम्पायर्स के अगेंस्ट लड़ती है वो। बहुत ही अच्छी कॉमिक्स, इसे वापस अपने कलेक्शन में पाके अच्छा लग रहा है। मर्द और मुर्दा, डोगा व एंथनी का विशेषांक। ठंडी आग एक और कॉमिक्स है जिसमें ये दोनों महारथी एक दूसरे से भिड़ते हुए नज़र आते हैं। अच्छी कॉमिक्स थी वो भी। ये वाली मैंने आधी अधूरी पढ़ी है, कवरलेस मिली थी मुझे कहीं से, बट पूरी कहानी उसमें थी नहीं। इससे मैं इसको पूरा करूँगा इस कहानी को। खरोंच, परमाणु और तिरंगा का 2-in-1 विशेषांक। तिरंगा की मैंने ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ी नहीं है। रेड लेटर एक उसकी काफ़ी फेमस कॉमिक है उसकी, और एंथनी की, वो मैंने पढ़ी है। देखते हैं इसकी इस कहानी कैसी लगती है। मैंने मारा ध्रुव को, काफ़ी फेमस सीरीज़। हत्यारा कौन, मैंने मारा ध्रुव को 3 कॉमिक्स का शायद की सीरीज़ है ये। बाकी तो आगे पढ़ के ही पता चलेगा। इसका मैंने एक पार्ट पढ़ा है, यही शायद पहला पार्ट है, वो ही नहीं पढ़ा मैंने। हत्यारा कौन, अच्छा ये दोनों है कॉमिक्स इसके साथ। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। स्टोरी इसमें ख़त्म है, यानी बस लास्ट पेज पे फटाफट टेक डालते हैं। अच्छा समाप्त, अरे नहीं देखना, स्पॉइलर हो जाएगा। बाकीलाल और तिलस्म देव, बहुत ही, बाकीलाल को इतना बड़ा और तिलस्म देव को इतना असहाय देखकर ही मज़ा आ जाता है। बाकी कहानी अच्छी होगी। तिलस्म देव, बाकीलाल के रहते भला ये कौन सुरमा पैदा हो गया, मैंने भी उस सुरमा को उसकी नानी याद ना करा दी तो मेरा भी नाम बाकीलाल नहीं, ही। बाकीलाल के कॉमिक्स का तो खैर क्या कहना, अलग ही रोमांच और अलग ही लेवल की कॉमेडी होती है इसकी कॉमिक में, पढ़ के ही मज़ा आ जाता है। मौत का मैराथन, ये तो भाई साथ में दे रहे थे तो मैंने ले ली। बाकी सरनायक की कोई भी कॉमिक्स मैंने पढ़ी नहीं है। इस कॉमिक का मुझे कोई ख़ास समझ में आएगी भी नहीं कहानी मुझसे इसकी जो है मुझे, पर ठीक है। ड्रैगन किंग, ये 2014 में पब्लिश हुई थी शायद, ये मतलब बाद की ही कॉमिक है ये भी। मैंने सुना था इसमें अनुपम सिन्हा सर का आर्ट है, तो वो तो कुछ तो पुराना वक्त का क्या दिलाएगा ही।
बाकी कहानी भी अच्छी लग रही है, 96 पेजेस की है शायद। हाँ, चलिए पढ़ के देखते हैं इसको कि भाई कैसी लगती है कहानी हमें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। और ये सारी कॉमिक्स मैंने व्हाट्सएप पे एक भाई से मंगवाई थी, काफ़ी सस्ती पड़ी मुझे, अराउंड शायद 45 या 50 ईच बोलूँगा मैं, बहुत ही अफोर्डेबल। और कॉमिक्स इस रेट में मंगा के पढ़ी जाए तो ही अच्छी लगती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कॉमिक जो है वो एक निशे प्रोडक्ट बन के रह जाए, जैसा कि आजकल पब्लिशर्स कर रहे हैं। बहुत स्पेसिफिक अलग अलग कवर्स के साथ कलेक्टेड एडिशंस निकाल रहे हैं। टारगेट जो है अब वो जनरल ऑडियंस ना रह के बहुत एक स्पेसिफिक ऑडियंस रह गई है जो कॉमिक कलेक्ट करती है। उससे हट के मुझे लगता है कि हमें और आप सबको ऐसी सस्ती कॉमिक्स ढूंढनी चाहिए और मिलने पर जस्ट ख़रीद लेना चाहिए। अपने घर में जो बच्चे हैं उनको पढ़वाना चाहिए, तभी इस कॉमिक्स का उद्देश्य सफल हो पाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।